देखो चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हो कि एक कार जो है ना, इस वृत्ताकार मार्ग के जैसे, वृत्ताकार आकृति के जैसे ऐसे होता है, जिसका जो व्यास है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर इसका व्यास है। इस तरह यदि इसके केंद्र को परिधि से परिधि तक लेके जाए ना, तो इसका व्यास होगा जो 80 सेंटीमीटर का होगा। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और जो कार की चाल है ना वह है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। अब जो समय दिया है ना वह दिया है 10 मिनट। ठीक है, तो देखो इसको क्या कर रहा हूँ मैं भी हिंदी में लिख दे रहा हूँ, किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो 10 मिनट दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा कि प्रत्येक समय को ना मिनट प्रति मिनट में, अच्छा मीटर प्रति मिनट में बदलना पड़ेगा। ठीक है, और देखो क्या बोला है, प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है ये बताना है कि चक्कर कितना लगा रही है। सबसे पहले एक बात जानना कि इसका व्यास है इतना, हम लोग जैसे पहिया जो है वो चक्कर लगाती कहाँ है, तो देखो चक्कर जो है ना पहिया, जैसे यदि यह इतनी बड़ी पहिया है, इसको चक्कर लगाना है तो इसके अंदर वाले भाग में तो चक्कर लगाएगी नहीं, ये बाहर वाला ही ना भाग केवल चक्कर लगाता है। तो इसको यदि ऐसे फैलाएं तो मान लो यहाँ तक जाती है, यानी कि इसका जो परिधि है ना वही चक्कर लगाता है। यदि इसके परिधि को निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि एक बार में कितना मीटर दूर जाएगी, फिर दूसरी बार में कितना मीटर जाएगी, तीसरी बार में कितना मीटर जाएगी। मान लो पूरा मिला के इसका परिधि मान लो आ गया हमारा 5 मीटर, 5 मीटर परिधि आ गया। अब पूरा दूरी है 20। ठीक है, तो दूरी को अब हम लोग 20 में 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा ना, यानी कि 4 चक्कर लगाती है। बात समझ रहे हो? तो इसी तरह इसको हम लोग पहले कुल दूरी निकाल लेंगे चाल से। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, होता है ना। जैसे हमको दूरी कहीं का निकालना हो तो हो जाता है चाल गुणे समय। बात समझ रहे हो? अब चाल हमको दिया ही है, समय दिया ही है, दूरी निकल जाएगा। इससे क्या करेंगे, इसका जो परिधि है उससे भाग कर देंगे तो हमको चक्करों की संख्या आ जाएगी। ठीक, देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे यहां से हल्ला स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लिखेंगे पहिए का व्यास d बराबर 80 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पहिए का त्रिज्या r बराबर 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, हमारा पहिए का त्रिज्या आ गया। अब देखो तो पहिए का परिधि निकालेंगे तभी तो पता चलेगा एक चक्कर में कितना दूर चल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे पहिए की परिधि, वही वृत्त है तो 2πr होगा, 2πr। पाई के जगह पे 22/7 रखना है तो 2 गुणे 22/7 गुणे 40 होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो अब हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे देखो क्या है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा दशमलव में मान आएंगे। अब पहिए की परिधि आ गई है। अब हम लोग ना जैसे देखो ऐसे समझो, एक और मेथड से इसको बना सकते हैं। मान लो कि ये पहिया n चक्कर लगाता है तो n गुणे, अब परिधि निकाल लेंगे तो कुल दूरी हो जाएगा ना। तो देखो ऐसे लिखते हैं, पहले दूरी निकाल लेते हैं। कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करेंगे तो 66/1 होगा, इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो मीटर में होगा, इसमें 60 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। कर लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 11 हम तो 11 6 66, यानी कि 1100 मीटर प्रति मिनट की चाल से यह चल रही है कार। ठीक है, समय हमको दिया है 10 मिनट, तो लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल कितना है 1100 ना, तो 1100 मीटर प्रति मिनट गुणे समय कितना है 10 मिनट। मिनट से मिनट कट गया, बच गया केवल, तो क्या हो जाएगा 11,000
मीटर यह क्या करती है, कुल दूरी चलती है। बात समझ रहे हो ना। अब देखो लिखेंगे, यह दो तरह से बना सकते हैं, मैं बताया हूँ। या तो क्या करो, कुल दूरी में परिधि से भाग कर दो। तो मान लो, माना पहिया n चक्कर लगाती है। कितना चक्कर? n चक्कर लगाती है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक चक्कर में चली गई दूरी, मान लो एक चक्कर में चली गई दूरी इतना है, ऐसे लिख लेंगे, एक चक्कर में चली गई दूरी। अब बराबर उसकी परिधि के बराबर, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 40। तो n चक्कर में कितना दूर चलेगी, तो n चक्कर में चली गई दूरी। अब बराबर हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 40 गुणे n। अब देखो एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दिया है। क्या मिस किया है कि ये जो 40 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज कर देना जरूरी है। तो हो क्या जाएगा, 40/100। जब 40/100 से भाग करेंगे ना, तो 0.4 मीटर ये हमारा हो जाएगा। अब जहाँ कहीं भी हम लोगों ने 40 का यूज किया है ना, उसको 0.4 मीटर यूज कर लो। क्योंकि देखो याद क्या करना है कि जितने भी यूनिट्स हैं ना, सबको एक यूनिट्स में रखना है। मीटर को मीटर को, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, जैसे यूनिट होगा वैसा यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो 0.4, तो यहाँ भी हम कर देंगे 0.4 और यहाँ भी कर देंगे वही 0.4 या 0.4। ठीक है। तो देखो n चक्रों में कुल दूरी कितनी चली गई है, तो ये चला गया है 11,000 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 0.4 गुणे n। अब इन सबको इधर लेके चले आते हैं, तो 11,000 गुणे, अब देखो 7 का भाग हुआ है तो इधर गुणा हो गया, अब बटा में 2 गुणे 22 गुणे 0.4। ऐसा क्यों किए हैं, इन सब का गुणा हुआ है तो भाग हो गया, अब बराबर n। अब देखो दशमलव हटाने के लिए इधर 10 का हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी 10 का गुणा करेंगे। ठीक है। अब देखो ये हो क्या जाएगा, 11,000 गुणे 7 गुणे 10/2 गुणे 22 गुणे 4। इसको काटना स्टार्ट करें तो देखो सबसे पहले किससे किससे कटेगा, तो 11 से काट दो, 11 दूनी 22, ये कट जाएगा 1,000 बार में। ठीक है। उसके बाद देखो इसको यदि काटते हैं तो 2 दूनी 4, 4 से इसको काट देंगे तो 250 बार में कट जाएगा। हो क्या जाएगा, बराबर n, यानी कि 250 गुणे 7 गुणे 10/4। ठीक है। अब देखो इसको काटेंगे तो 2 4 है तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और 2 से 125 बार में कट जाएगा। 125 गुणे 7 गुणे 5 गुणा कर रहे हैं तो 125 7 है, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 हाथ में है 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हाथ में 1, 7 के नाम 7 1 8, 875 गुणे 5। 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 पचे 25 हाथ में है 2, 7 25 तो 237 हाथ में है 3, 8 पचे 40 3 43। ये क्या हो गया, इसका मतलब आंसर हो गया। इतने चक्कर वह क्या करेगा कि लगाएगा 11,000 मीटर चलने के लिए। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ऐसे लिख लेना, यदि इसके आगे जो माने है ना उसके आगे इतना निकालने के बाद, देखो मेथड कई हैं, मैं 2 तरह से बता दे रहा हूँ। ऐसे कर सकते हो, चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी अब बटा परिधि। अब देखो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी है 11,000। अब परिधि कितना है, परिधि को लिए हम लोग यही ना, 2 गुणे 22/7 गुणे 0.4। अब देखो 7 का इधर भाग हुआ है तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11,000 गुणे 7/2 गुणे 22 गुणे 0.4। ठीक है। अब देखो ये जो है ना इसी के बराबर आ चुका है, बस। तो इसके नीचे वाला काम ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, बस यही तो करना। ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे वाला प्रश्न 5वां, बहुत आसान प्रश्न दिया हुआ है, छोटे से जगह में आराम से बन जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा जगह लेके इस वाले पोर्शन को हटा के फिर यहीं पे बता दे रहा हूँ, तब तक इसको आप नोट करो।
पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य देने का वही मतलब है कि कारण बताइए क्यों ऐसा है। देखो है क्या प्रश्न कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या तो देखो मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r है, ठीक है। लिखेंगे वृत्त का परिमाप अब वह बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल के, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल ना दोनों बराबर दिए हैं। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, इस एक r से एक r को काट दिए, बच क्या गया 2 बराबर r, यानी कि r बराबर 2 सेंटीमीटर। मतलब मात्रक आप कह सकते हो, जितना मात्रक दिया रहेगा उतना क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें 2 टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही है, इसमें 2 मात्रक आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके अब देखो इसके आगे वाले जो प्रश्नावली है ना, उसके लिए मैं बहुत बढ़िया सा इंट्रोडक्शन वीडियोस लेके आने वाला हूँ। त्रिज्य खंड का, वृत्त खंड का और बढ़िया सा फार्मूला आप पूरा क्लियर कर लोगे, उसके बाद फिर उसके प्रश्नों को देखा जाएगा।